रात, अगर आपका मन थक चुका है, अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं, अगर आपके भीतर बहुत शोर है, बहुत दर्द है, अगर रातों को नींद नहीं आती, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन को शांत होने दीजिए। आज की यह कहानी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो बाहर शांति ढूंढते ढूंढते खुद से दूर हो गया है। बहुत समय पहले घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था निर्मल। निर्मल के पास सब कुछ था, घर था, परिवार था, रोटी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कभी सुकून नहीं दिखाई देता था। वह हर समय दुखी रहता था, हर समय शिकायत करता था। अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो दुखी, अगर बारिश कम हो जाए तो दुखी, अगर लोग उसकी बात ना माने तो दुखी, अगर कोई उससे ज़्यादा बात कर ले तो भी दुखी। धीरे धीरे गांव के लोग उससे दूर रहने लगे, क्योंकि वह हर इंसान में कमी ढूंढ लेता था। एक रात आसमान में काले बादल छाए थे, ठंडी हवा चल रही थी। निर्मल घर के बाहर अकेला बैठा था। तभी उसकी छोटी बेटी उसके पास आई और धीरे से बोली, पिताजी, आप हमेशा इतने परेशान क्यों रहते हैं? निर्मल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं है। बेटी मासूमियत से बोली, लेकिन मैं तो आपके साथ हूँ ना। निर्मल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसका मन इतना दुख से भरा हुआ था कि वह उस छोटे से प्रेम को भी महसूस नहीं कर पाया। उस रात उसने फैसला किया, वह इस गांव को छोड़ देगा और एक ऐसी जगह जाएगा जहां उसे सच्ची शांति मिल सके। सुबह होने से पहले वह घर छोड़कर निकल पड़ा। कई दिनों तक वह जंगलों और रास्तों पे भटकता रहा। रास्ते में उसे बहुत लोग मिले, लेकिन हर इंसान में उसे कोई ना कोई कमी दिखाई देती थी। और हर रात वह खुद से कहता, दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन एक शाम उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। वह एक पुराने जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक बूढ़ा साधु रहते थे। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने जीवन को बहुत ही गहराई से समझ लिया हो। साधु ने निर्मल की ओर देखा, उसे गर्म पानी दिया और आग के पास बैठने को कहा। कुछ देर बाद निर्मल ने पूछा, महाराज, क्या आपने कभी दुख देखा है? साधु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, हर इंसान दुख देखता है बेटा, लेकिन बुद्धिमान इंसान दुख में डूबता नहीं, उससे सीखता है। निर्मल ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। साधु बोले, गौतम बुद्ध कहा करते थे, मन ही सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। निर्मल चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, जब मन शांत होता है तो जीवन सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जब मन शिकायतों से भर जाता है तो इंसान को हर चीज़ गलत लगने लगती है। फिर साधु उसे अगले दिन एक गांव में लेकर गए। वहां एक गरीब किसान का घर तूफान में टूट गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी, इतना सब होने के बाद वह किसान शांत था। निर्मल ने पूछा, तुम दुखी नहीं हो? किसान मुस्कुराया और बोला, दुख तो है, लेकिन जो चला गया उसे पकड़कर बैठना जाऊंगा तो बच्चा है वो उसे भी खो दूंगा। यह सुनकर निर्मल हैरान रह गया। साधु धीरे से बोले, बुद्ध कहते थे, हर चीज़ बदलती है, दुख भी सुख भी, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ देर बाद साधु उसे नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी शांत था। साधु ने पूछा, क्या दिखाई दे रहा है? निर्मल बोला, मेरा चेहरा। तभी साधु ने पानी में पत्थर फेंका।
लहरें उठ गई, चेहरा धुंधला हो गया। साधु बोले, जब मन शांत होता है तब जीवन साफ दिखाई देता है, लेकिन जब मन गुस्से और दुख और इच्छाओं से भर जाता है तब सब कुछ धुंधला हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, बुद्ध कहते थे, इच्छाएं जितनी बढ़ती है बेचैनी भी उतनी बढ़ जाती है। निर्मल की आंखें भर आई। उसे एहसास होने लगा था कि वह पूरी ज़िंदगी लोगों से नहीं अपने ही मन से लड़ता रहा। तभी अचानक नदी के पास शोर मच गया। एक छोटा बच्चा तेज बहाव में बह गया था। लोग डर रहे थे, कोई नदी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन निर्मल बिना कुछ सोचे नदी में कूद गया। बहुत संघर्ष के बाद उसने बच्चे को बचा लिया। जब बच्चा अपनी माँ से मिला तो उसकी माँ रोते रोते निर्मल को धन्यवाद देने लगी, और उसी क्षण निर्मल ने पहली बार अपने भीतर सच्ची शांति महसूस की। साधु मुस्कुराए और बोले, सच्चा सुख लेने में नहीं देने में है। फिर उन्होंने बुद्ध का एक और ज्ञान सुनाया। जब इंसान केवल अपने दुख को देखता है तो उसका दुख बहुत बड़ा लगने लगता है, लेकिन जब वह दूसरों के दर्द को महसूस करता है तो उसका अपना दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। दिन बीतते गए और निर्मल धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह कम शिकायत करता, ज़्यादा सुनता, ज़्यादा समझता। एक दिन साधु उसे पहाड़ी पर ले गए। नीचे पूरा गांव दिखाई दे रहा था। कोई खेत में काम कर रहा था, कोई अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, कोई चुपचाप आसमान को देख रहा था। साधु बोले, हर इंसान अपने भीतर कोई ना कोई दर्द लेकर जी रहा है, लेकिन जल्दी किसी को गलत मत समझो, इसीलिए जल्दी किसी को गलत मत समझो। फिर उन्होंने कहा, बुद्ध कहते थे, करुणा मन की सबसे बड़ी शक्ति है। निर्मल की आंखें नम हो गई। उसे अपनी पत्नी याद आई, अपनी बेटी याद आई। उसे एहसास हुआ जिन लोगों को वह अपनी परेशानी समझता था, असल में वही लोग उससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। उस रात साधु ने उससे कहा, मन को शांत करने का पहला तरीका है स्वीकार करना। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे जाने दो, और जो तुम्हारे पास है पहले उसका मूल्य समझो। निर्मल देर तक चुप बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन कई वर्षों बाद यह आंसू शिकायत के नहीं, समझ के थे। सुबह हुई। साधु ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौट जाओ। निर्मल बोला, लेकिन महाराज, मैं अभी पूरी तरह बदला नहीं हूँ। साधु मुस्कुराए, बदलाव का मतलब पूर्ण होना नहीं, सही दिशा में चलना शुरू कर देना है। फिर उन्होंने एक छोटा दीपक निर्मल के हाथ में दिया और बोले, अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा दीपक उसे चुनौती दे सकता है। निर्मल अपने गांव लौट आया। उसकी पत्नी उसे देखकर रो पड़ी। उसकी बेटी दौड़कर उससे लिपट गई, और उस दिन निर्मल पहली बार सच में टूट कर रोया। लेकिन इस बार उसके भीतर दुख नहीं, प्रेम था। धीरे धीरे उसने अपना जीवन बदल दिया। अब अगर कोई उसे बुरा कहता तो वह तुरंत क्रोधित नहीं होता। अगर कोई उसे दुखी होता तो वह उसकी बातें सुनता। अगर किसी को मदद चाहिए होती तो वह बिना मतलब मदद करता, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, शांति बाहर नहीं मिलती, वह इंसान के अपने भीतर जन्म लेती है। दोस्तों, शायद यही गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा ज्ञान था। जिस दिन इंसान खुद को समझना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका दुख कम होना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत होने दीजिए और इस रात को अपने भीतर उतारने दीजिए। गुड नाइट मेरे दोस्त। आप सुरक्षित हैं, आप खुश हैं, आप तरक्की करिएगा और ऐसे ही गौतम बुद्ध का ज्ञान को अपने अंदर उतारते रहिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।